तो स्वागत है आप सबका संडे में सुपर बैटल में। और ये रहे आज के क्वेश्चंस। तो चलो अब शुरू करते हैं। ओडिन वर्सेस डार्कसाइड। अब ओडिन एक स्काईफादर लेवल बीइंग है जिसकी स्ट्रेंथ हेला और थॉर जैसों को सरपास करती है। ये फ्रोस्ट जायंट और डार्क एल्फ जो उससे लड़ चुका है और कई साल पहले सर्टर को इटर्नल फ्लेम के साथ बीट कर चुका है। एक एसगार्डियन होने की वजह से ओडिन की ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी देखने मिलती है। ओडिन के पास स्पीड रिलेटेड फिट्स तो नहीं है, लेकिन व्हाट इफ के ओडिन के रिफ्लेक्सेस काफी अच्छे थे, तो मेन यूनिवर्स के साथ भी सेम सीन होगा। ओडिन के पास अपना स्पेयर गंगनीर है जो स्टैब करने में और ओडिन फोर्स को चैनलाइज करने में काम आती है। ऑल फादर के पास डार्क मैजिक भी है जिससे हेला को उसने कई साल पहले हेल में ट्रैप करके रखा था और थोर को अनवर्दी भी बना दिया। लेकिन जब बात आती है डार्क साइड की तो इसे डीसीयू के स्नाइडर कट में देखा गया था। या इसने ओल्ड गॉड्स के साथ फाइट की थी। इसकी स्ट्रेंथ लेवल भी काफी अच्छे देखने मिल जाती है। इसके पास ओमेगा बीम्स है और साइबोर्ग के विजन में तो डार्क साइड ने ऑलमोस्ट सारे जस्टिस लीग मेंबर को मार दिया था, सिर्फ सुपरमैन को छोड़कर। अगर डीसी यूनिवर्स कंटिन्यू होता तो हमें डार्क साइड के और ज्यादा फीट भी देखने मिल जाते, पर जब ओडिन और डार्क साइड की फाइट होगी तो फीट वाइज ओडिन डार्क साइड को टेक डाउन कर देगा, क्योंकि स्काईफादर के लिए जस्टिस लीग को बीट करना बच्चों का खेल है और ओडिन दूसरे स्काईफादर को बीट कर चुका है, जबकि डार्क साइड ऑल गॉड्स के सामने नहीं टिक पाया। साथ में ओडिन फोर्स एक प्लैनेट बस्टर फोर्स है और ओमेगा बीम्स इसके सामने कुछ नहीं है, इसलिए हो सकता है डार्क साइड के पास कुछ हिडन स्ट्रेंथ हो, लेकिन अब वो हमें कभी पता नहीं चलेगी। पर ओडिन की फीट्स डार्क साइड से अच्छे है, इसलिए ओडिन इस बैटल में विनर बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, स्कारलेट विच वर्सेस डार्क साइड। अब इन दोनों की बैटल में ऑलरेडी इस वीडियो में कर चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो। सुपरमैन वर्सेस एंड गेम ट्रायो। अब सुपरमैन को हम ना जाने कितने डेकेड से देखते आ रहे हैं, इसलिए हम सबको पता है सुपरमैन कितना ज्यादा पावरफुल है, उसकी सुपर पावर्स क्या और वो कितना फास्ट है। पर एंड गेम में थैनोस से फाइट करने के लिए हमें एवेंजर्स की ट्रिनिटी देखने मिली, जहाँ कैप्टन अमेरिका था जो अपने पीक लेवल पर है, जिसके पास वाइब्रेनियम शील्ड है और अब तो ये म्यूनियर के लिए भी वर्दी है, इसलिए ये चाहे तो थॉर की सारी थंडर पावर्स को यूज कर सकता है। इसके बाद आयरन मैन है जिसने अपना मार्क 85 पहना हुआ था, जो नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और टोनी स्टार्क का बनाया सबसे पावरफुल आर्मर भी यही है। इससे टोनी मन चाहे वेपन्स बना सकता है। इसके अंदर ग्रेट अमाउंट ऑफ फायर पावर देखने मिलती है और ये एक लिमिट तक सेल्फ रिपेयर भी हो जाता है। और थर्ड मेंबर है थॉर, जो गॉड ऑफ थंडर है। ये बात अलग है, इस टाइम पर ये डिप्रेशन में था और इसकी फिजिकल शेप भी काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन इसके पास दो गॉडली वेपन्स देखने मिल जाते हैं, म्यूनर और स्टॉर्म ब्रेकर। अब इनकी फाइट को ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहले स्पीड का एडवांटेज पूरी तरीके से यहाँ पर सुपरमैन को मिलेगा, क्योंकि ट्रिनिटी का कोई भी मेंबर सुपरमैन जितना फास्ट मूव नहीं कर सकता। गॉडली पावर्स होने के बाद भी कैप एक ह्यूमन ही है। हो सकता है मार्क 85 में इंस्टॉल फ्राइडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपरमैन की स्पीड से कैचअप कर ले, लेकिन टोनी की बॉडी और आर्मर इतने कैपेबल नहीं है कि सुपरमैन की स्पीड से मैच करे। और लव एंड थंडर में थॉर ने खुद को लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, लेकिन एंड गेम और उससे पहले हमने कभी थॉर को ऐसा करते हुए नहीं देखा, इसलिए हो सकता है कि लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म होने वाली एबिलिटी एंड गेम के बाद थॉर ने डिस्कवर की हो। ऊपर से थैनोस जो कि सुपरमैन से काफी स्लो है, उसके भी रिफ्लेक्सेस थॉर से फास्ट देखने मिले, इसलिए सुपरमैन अपनी स्पीड की वजह से कम टाइम में ज्यादा अटैक कर देगा। पर अब प्रॉब्लम ट्रिनिटी के लिए, जब ये सुपरमैन की स्पीड से मैच ही नहीं करेंगे तो उस पर अटैक करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए सुपरमैन कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन से फास्ट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, इसलिए वो फाइट के स्टार्टिंग में एक कैप को नॉकआउट करके आयरन मैन के आर्मर को तोड़ देगा अपने हेबिट से। पर थॉर सुपरमैन के लिए प्रॉब्लम बन सकता है, और स्पेशली स्टॉर्म ब्रेकर एक ऐसा वेपन है जो सुपरमैन को कट कर देगा। बट अगेन थॉर अपने सही शेप में नहीं है, इसलिए जब तक थॉर सुपरमैन पर अटैक करने की सोचेगा, सुपरमैन थॉर पर ऑलरेडी अटैक कर चुका होगा। और डिप्रेशन और खराब शेप होने की वजह से थॉर इनफ नहीं है सुपरमैन को बीट करने के लिए, इसलिए सुपरमैन इस ट्रिनिटी को बीट कर देगा। रेड हल्क वर्सेस विजन। ओके, तो रेड हल्क जनरल रॉस ही है जो हल्क को मारने के लिए सेम गामा एक्सपेरिमेंट से खुद को एक्सपोज कर देता है और बन जाता है रेड हल्क। स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाइज तो हल्क इक्वली देखने मिलता है, बस फर्क इतना है कि रेड हल्क अपने बॉडी से हीट रिलीज करता है और चाहे तो दूसरों की एनर्जी लेवल को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। दूसरी ओर विजन की बात करें तो वाइब्रेनियम से बना रोबोट है जिसके अंदर फीलिंग देखने मिल जाती है। अब विजन के पास माइंड स्टोन है जो 6 इन्फिनिटी स्टोन में से एक है और इसमें से एनर्जी बीम्स रिलीज होती है। ऊपर से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना है, इसलिए अपने बॉडी की डेंसिटी को मैनिपुलेट कर लेता है, जिसकी वजह से खुद को डायमंड जितना ड्यूरेबल बना लेता है और फेजिंग कर सकता है, मतलब चीजों के आर पार जाना। अब इस फाइट में माइंड स्टोन ज्यादा काम नहीं आने वाला, क्योंकि रेड हल्क एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए अगर विजन एनर्जी अटैक करता है तो रेड हल्क को कुछ नहीं होने वाला। ये बात अलग है अगर विजन साथ में फिजिकल अटैक करता है और ज्यादा अमाउंट में माइंड स्टोन की एनर्जी रिलीज करता है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रेड हल्क की बॉडी ओवरचार्ज हो जाएगी और वो ओवरहीट होकर अपनी सारी एनर्जीज को लूज कर देगा। लेकिन रेड हल्क को इस स्टेट में आने के लिए काफी टाइम लगेगा। पर हैंड टू हैंड फाइट में ये दोनों इक्वल देखने मिलेंगे, क्योंकि दोनों सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ पोजेस करते हैं। बस जो चीज विजन को इस फाइट में सुपीरियर बनाती है वो इसकी फेजिंग। विजन चाहे तो फेस करके रेड हल्क के इंटरनल ऑर्गन्स को डिसलोकेट करके उसे मार सकता है,
और हम ऑलरेडी व्हाट इफ में देख चुके हैं कि हल्क का हार्ट फट जाने पर वो खुद को हील नहीं कर पाया था, इसलिए 99% पॉसिबिलिटी है कि रेड हल्क भी खुद को हील नहीं कर सकता। इसलिए जब तक विजन के पास फेजिंग है, हल्क के ज्यादातर अटैक्स उस पर काम नहीं करेंगे, बट विजन चाहे तो रेड हल्क के ऊपर एनर्जी अटैक करके उसे ओवरहिट कर सकता है, नहीं तो हैंड टू हैंड फाइट करेगा या फिर फेजिंग करके इंटरनल ऑर्गन्स को खराब करेगा। बेसिकली विजन के पास ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिससे वो रेड हल्क को नॉकआउट कर सकता है, इसलिए विजन इस फाइट में जीत जाएगा। स्कारलेट विच विद हेक्स वर्सेस ओडिन। अब हेक्स बेसिकली वंडा की एक ऐसी एबिलिटी है जहाँ वो स्पेसिफिक एरिया के ऊपर क्योस मैजिक एक सर्कल या क्यूब बनाती है, और जितनी भी चीजें और इंसान इस क्यूब में होते हैं, स्कारलेट विच उन सबको मेंटली और फिजिकली मैनिपुलेट कर सकती है। हेक्स के अंदर वंडा को हमने टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, एनर्जी प्रोजेक्शन और माइंड कंट्रोल जैसी चीजें करते हुए देखा है, और अच्छी खासी रियलिटी मैनिपुलेशन भी हो जाती है। पर कुछ बीइंग्स है जिन पर हेक्स काम नहीं करता, जैसे मोनिका रैम्बो और व्हाइट विजन। पर वंडा की इमोशनल स्टेट काफी ज्यादा मैटर करती है हेक्स बनाने के लिए। अगर वंडा मेंटली डिस्टर्ब है तो हेक्स ब्रेक होना शुरू हो जाता है। अब ओडिन भी एक मैजिक यूजर रह चुका है, ओडिन फोर्स से ओडिन कुछ भी कर सकता है, पर अब तक एमसीयू में ओडिन फोर्स को अच्छे से यूज नहीं किया गया है। साथ में ओडिन एक एसगार्डियन है जिसकी वजह से वो ह्यूमंस के कंपैरिजन में मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर जब वंडा हेक्स बनाएगी तब चांसेस 50-50 है कि वो हेक्स ओडिन पे काम करेगा। बेसिकली ओडिन काफी पावरफुल है, ये हम सबको पता है, लेकिन उसकी पावर्स की अपर लिमिट क्या है वो भी हम नहीं जानते, इसलिए अभी के लिए बताना काफी मुश्किल है कि हेक्स किस तरह ओडिन पे काम करेगा। कॉमिक्स में एक बार ओडिन और गैलेक्टस की मेंटल बैटल हो गई थी जहाँ ओडिन ने उसे बराबरी की टक्कर दी थी, इसलिए अब डिपेंड करता है कि ओडिन किस स्टेट में हेक्स में जाता है। अगर वो ओडिन फोर्स यूज करके ऑलरेडी थक चुका है तब वो ज्यादा देर के लिए वंडा के हेक्स को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा और आखिर में माइंड मैनिपुलेशन का शिकार बन जाएगा। पर अगर ओडिन की फोर्स फुल्ली रिचार्ज हो चुकी है उसके बाद ऑल फादर आराम से हेक्स में सर्वाइव कर सकता है, इसलिए डिपेंड करता है बॉडी के स्टेट पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ओडिन स्टॉर्म ब्रेकर को वर्दी वेपन बना सकता है? अब ओडिन फेमस ही इस बात को लेकर हुआ था कि उसने म्यूनर पर मंत्र फूंक के थोर को अनवर्दी बना दिया था। बेसिकली ओडिन की स्पेल की वजह से सिर्फ वर्दी बीइंग से म्यूनर को उठा पाते हैं। ये बात अलग है, मार्वल ने आज तक ये क्लियरली नहीं बताया कि एक वर्दी बीइंग किस बेस पर डिसाइड होता है, लेकिन फिर भी ओडिन के पास डार्क मैजिक और ओडिन फोर्स का एक्सेस है, इसलिए उसके पास मैजिकल एबिलिटीज भी देखने मिल जाती है। अब स्टॉर्म ब्रेकर और म्यूनर के बीच में काफी सारी बातें कॉमन है, जैसे दोनों का हैंडल वुड से बना है, इन्हें सिर्फ नेडेविलर में फोर्ज किया जाता है जहाँ मिस्टिकल ओरू मेटल को यूज किया जाता है इनको शेप देने के लिए, और ओरू मेटल भी मैजिकल प्रॉपर्टीज को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से मैजिक यूजर्स के लिए काफी इजी काम हो जाता है इन पर स्पेल कास्टिंग करना। पर ओडिन एक ऑल फादर है, और अगर म्यूनर पर यह स्पेल कास्टिंग कर सकता है तो स्टॉर्म ब्रेकर पर भी वर्दीनेस की एन्चेंटमेंट लग जाएगी, क्योंकि शेप और साइज को साइड रखे तो म्यूनर और स्टॉर्म ब्रेकर के बीच में कोई डिफरेंस हमें देखने नहीं मिलता। इसलिए हाँ, ओडिन स्टॉर्म ब्रेकर पर वर्दीनेस की स्पेल लगा सकता है, जिसके बाद सिर्फ वर्दी लोग इसे उठा सकते हैं। अब हमारे पास और भी क्वेश्चंस बाकी है जो हम इस वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे, लेकिन तब तक अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।